अपनी पहली सोलो ट्रिप में मैं ऋषिकेश गया और ऋषिकेश ने मुझे शॉक कर दिया और अब मैं हर बार सोलो आना चाहता हूँ। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। तो दोस्तों, ऐसा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, या कहो पिछले 2 से 3 महीने में ही सब खराब हो गया। कहाँ एक नई शुरुआत करनी थी और कहाँ शुरू होते ही सब खत्म होने लग गया। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो क्योंकि दिमाग में सब बवाल मचने लगा था और सवाल आने लगे थे, तो आ गया गंगा माँ की प्रेजेंस में खुद के और महादेव के साथ थोड़ा वक्त बिताने योग नगरी ऋषिकेश। पहली अपनी सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी सारी जगह गया हूँ, लेकिन सोलो होता है, उसका डर बहुत अलग होता है और मुझे डर लगता है। ऋषिकेश जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। जय भोले। तो अपनी पहली सोलो ट्रिप पर जाने के लिए बस बुक करके टाइम से पहले ही रेडी होकर भी मैं बस के लिए लेट हो जाता हूँ, पर फिर भी भैया से रिक्वेस्ट करके 20 मिनट एक्स्ट्रा वेट करा के मैं फाइनली बस के लिए पहुँचता हूँ और ऋषिकेश निकलता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच गए। एक्साइटेड हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे तो। वैसे मैं ऋषिकेश आ तो गया, पर प्लान क्या है? प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है। देखो, एक बात तो पक्की है कि मैं यहाँ अपने डर से लड़ने और दिमाग की हलचल को कम करने आया हूँ। तो गंगा किनारे बैठना तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी तो है ही। इसलिए ऋषिकेश पहुँचकर सबसे पहले मैं जाता हूँ राम झूला। ताकि गंगा किनारे बैठ इस खूबसूरत व्यू और बहती गंगा में खुद को घोल सकूं। घाट किनारे बैठे मुझे ये 2 अमेजिंग पीपल मिलते हैं, बनी और अनिरुद्ध, जिनसे थोड़ी बात करने के बाद पता लगता है कि ये भी दिल्ली से है। थोड़ी और बातों के बाद मैं इन्हें बाय बोल जाता हूँ और मैं निकलता हूँ प्राचीन रामेश्वर मंदिर के लिए, जो कि बिल्कुल राम झूले के बगल में है। यहाँ पर स्थापित है एक भव्य शिवलिंग और बहुत सुंदर एहसास है यहाँ बैठने का। पर अब आगे का तो कुछ प्लान नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अभी मैं गंगा किनारे होते हुए राम झूला से लक्ष्मण झूला चल के जा रहा हूँ। क्यों पता नहीं, बस अच्छा लग रहा है। फिर जब मैं रानी मंदिर पहुँचता हूँ तब फिर मुझे ये दोनों मिलते हैं, बनी और अनिरुद्ध। फिर हम थोड़ी देर लक्ष्मण झूला के पास फ्रीडम घाट पे बैठते हैं, जहाँ ट्रैवल, गंगा और ज़िंदगी की बातों में मशरूफ हो जाते हैं। अनलाइक अदर गंगा घाट्स, यहाँ भजन नहीं चल रहा था, ना ही लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पर इस घाट की एक अलग वाइब है। जो यहाँ बैठता है वो अपने में ही खोया रहता है। बाहर कोई खास शोर नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ बैठने पर अंदर भी काफ़ी शांति थी। शायद इसलिए ही मैं शाम को और अभी सुबह भी खुद को इसी जगह पे पाता हूँ। वैसे रात को हमने यहाँ की वाइब पूरी बदल के रंगीन कर दी थी, आगे बताता हूँ। फिर एक कप चाय और बन मस्का के साथ दोनों को बाय बोलकर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? शांत सड़क, बगल में बहती माँ गंगा और पीछे पहाड़। बहुत खूबसूरत है भाई, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है। खैर छोड़ो, बीटल्स आश्रम की तरफ जाते रास्ते में पड़ता है परमार्थ निकेतन, जो फेमस है अपनी शाम की गंगा आरती और महादेव की इस भव्य मूर्ति के लिए। यहीं पर होती है ऋषिकेश की शाम की गंगा आरती, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। खैर थोड़ा आगे बढ़कर आता है जानकी सेतु, जो यहाँ पे अकेला ऐसा ब्रिज है जिसमें बाइक्स अलाउड है, बाकी किसी ब्रिज पे नहीं है। फिर महादेव का नाम लेकर हम पहुँचते हैं, उप्स सॉरी, मैं इस बार अकेले आया हूँ, तो हम नहीं मैं पहुँचता हूँ 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह इंग्लैंड की फेमस द बीटल बैंड ने
काफ़ी समय बिताकर मेडिटेशन किया था और अपनी म्यूज़िक भी बनाए थे और शास्त्रों का ज्ञान लिया था अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। थैंक यू। हाँ, माना मैं किसी को भी बिना बताए सोलो आया हूँ, लेकिन इस पूरी जगह पे मैं अकेला आऊँगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। मैं हूँ अभी बीटल्स आश्रम में और मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। हो सकता है कोई आ जाए, पर अभी मैं अकेला हूँ। एज नेम सजेस्ट, यहाँ 84 ऐसी कुटिया है जहाँ मेडिटेशन करते थे। अब का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले करते थे। पर ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी लगती है अगर आप अकेले आए हो तो। बने हैं इतनी सुनसान जगह में, इतनी डरावनी गुफाओं में मैं अकेले चल रहा हूँ। हम आना सोलो ट्रिप पे आए थे, मैं सोलो ट्रैक करने आया था, पर यार इतना सोलो तो मत बनाना यार मुझे, कोई तो आओ। एक चीज़ तो है, ये बीटल्स के जो आश्रम है बड़े डरावने हैं भाई। साला कब क्या मिल जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से मैं अकेला हूँ, कोई तो आओ। खैर छोड़ो, भागो भाई यहाँ से, भागो भागो भागो। पर मैं डरने थोड़ी आया हूँ, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ। ये रहा पेड़ वाला लंगूर और ये है जमीन वाला लंगूर। अरे कुछ और लंगूर आ रहे हैं, देखो। हाय बोलो लंगूर को। वैसे यहाँ बने वॉल आर्ट को देखकर पता तो लगता है कि ये बनाने वाले कुछ अलग ही लेवल के होंगे। ड्राइंगे ना यहाँ पे, ये जैसे ड्राइंगे हैं, ये लोग यहाँ बैठ के पक्का गांजा फूकते थे भाई। क्या सोच के बना रहे होंगे। हाँ अच्छा बनाया, लेकिन फूकते तो होंगे। पता है ये डोम के ज़्यादा अंदर ना जाने का मेरा एक रीज़न ये भी है कि भाई मैंने एक वीडियो में देखा था कि इनके अंदर कुछ मॉन्टेड लिजर्ड्स है, और भाई मेरी उनसे बहुत सकती है, तो मैं नहीं जाऊँगा। बस जहाँ महादेव उपस्थित हो वहाँ कैसा डर। मेरे दिमाग में कुछ देर से ना एक सवाल आ रहा है कि मैं क्यों चल रहा हूँ ये इतना ज़्यादा लंबा। जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं वैसे, बस मैं चल रहा हूँ, पता नहीं कब तक। मैं ना बहुत टाइम से सोलो ट्रैवल करना चाह रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो अपनी नॉर्मल लाइफ से तो बाहर आते ही हो, लेकिन साथ ही ये आपको आप ही से लड़ने में मदद करती है। मुझे कुछ नया करने में बहुत सोचना पड़ता है, काफ़ी डर लगता है, फेलियर का डर लगता है, और ये मुझे लिमिट करता है, मुझे कंफर्ट जोन में रखता है। पर पिछले कुछ सालों से ये कंफर्ट जोन मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो इससे बाहर निकलने और अपने डर को भगाने के लिए मैं ऋषिकेश आ गया अकेले, जो ऑफ बीट तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए था। पर यहाँ आने से पहले बहुत मुश्किलें आई। मुझे लगा कि मेरे प्लान्स ही बेकार है, तभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे। पर देखो अब मैं यहाँ हूँ ऋषिकेश में अकेले, एकदम आज़ाद और खुश। आई थिंक शायद इसलिए कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, गॉड के प्लान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और उनका प्लान एग्जीक्यूट होगा, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन होगा। देखो ये भगवान का ही प्लान हो सकता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊं, अनजान लोगों से लिफ्ट लूं और ऐसी जगह पे जाऊं जिसके बारे में मुझे बस इतना पता था कि ये जगह एग्जिस्ट करती हैं। सीक्रेट वाटरफॉल which is not a secret anymore. And this is the place where I enjoyed the most. फोन वाटरप्रूफ नहीं है, पर मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूँ थोड़ा सा। तुमको बता नहीं सकता मैंने कितना एंजॉय किया। हाय हाय, बता नहीं सकता भाई मैं कितना एंजॉय किया, मज़ा आ गया मुझे तो। सोलो आने का अलग ही मज़ा, कुछ भी करो, भैंस की आँख
अपने आप को फिल्म कर रहा हूँ, अपने आप से बातें कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और मेरी खुशी का अंदाज़ा तुम इससे लगा सकते हो। ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। हेलो, मैं छाप नहीं रहा अंकल, क्या बात कर रहे हो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अब अंकल कौन बताए, यहाँ ये सिर्फ दूसरा वीडियो है, इस पे नहीं छापे जाते पैसे। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगा आपकी ये वाली इच्छा पूरी हो, मेरी हो ना हो, लेकिन आपकी ये वाली इच्छा ज़रूर पूरी हो। वैसे सीक्रेट वाटरफॉल पर 2 चीज़ें अच्छी नहीं थी। सब ठीक होता है फिर ये दिख जाता है, पता नहीं यार इसका क्या होगा। मैं अपने देश की ना यहाँ की एक हिपोक्रेसी बताता हूँ। मैं अभी सीक्रेट वाटरफॉल पे था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ फैमिली आई, फॉरेन फैमिली, फॉरेन कपल्स आए। तो अब उनका तरीका अलग है कपड़े पहनने का, सब कुछ चीज़ों का। तो जब वो वहाँ पे आए वाटरफॉल में नहाने के लिए, तो जितने भी मर्द थे वो सब उन्हें देखने लगे। अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ एक तरफ तुम कोलकाता में जो हुआ उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ ये सब शोभा तो नहीं देती। दिन भर घूमने और मज़े करने के बाद अब बारी थी ऋषिकेश के परमार्थ घाट की गंगा आरती देखने की। चाहे आप किसी भी तबके के हो या किसी भी उम्र के हो, गंगा आरती में सब एक ही हो जाते हैं। माँ गंगा की भव्यता और सुंदरता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। चाहे जिस प्रकार भी हो, गंगा को साफ रखने में अपना योगदान ज़रूर दे, वरना गंगा पहाड़ों में तो माँ की तरह पूजी जाएगी, लेकिन तराई तक आते आते केवल एक नदी बनकर बहने लगेगी। इस पूरे रास्ते में एक ढाबा कहीं नहीं है, तो इसलिए ये लिए थे मैंने, अब यही खाऊंगा। हाँ, थक गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा ऋषिकेश में दूसरा दिन, फाइनल दिन भी है, क्योंकि आज मैं फिर निकल जाऊंगा। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो कि बाद में बताऊंगा, और अभी क्या करूंगा पता नहीं। हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चाय पीने जा रहा हूँ, चाय पीने के बाद मिलते हैं। पता है, ये जो मेरा पहला सोलो ट्रैवल था, इसका पहला दिन जो बिल्कुल अनप्लान्ड था, वो इतना खूबसूरत गया कि मुझे उस बात पर भरोसा होने लगा कि जो मन का हो वो अच्छा, और जो मन का ना हो वो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान के मन का हुआ है। और जब दिन इतना अच्छा गया, शाम इतनी सुंदर, तो रात कैसे सिर्फ सोकर बिता दे। तो रात में घाट का माहौल एकदम अलग होता है, इसलिए मैं भी उस माहौल का हिस्सा बनने वहीं घाट पर बैठ जाता हूँ। पर मुझे क्या पता था कि माहौल तो हमें ही बनाना है। ऐसा होता था नहीं। घाट पर ये भाई मिलते हैं, ऋषिकांत शुक्ला नाम है इनका, और इनकी गिटार और प्यारी आवाज़ के साथ जब सुर मिलते हैं, तब आता है ट्रिप का असली मज़ा। है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये ख्याल की है तेरी प्यास में, छाया सुजूद है
दूरियां जीने ना दे हाल मेरा तुझे ना पता वो जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भली जा वो जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भली जा है घर तेरा अक्सर यहाँ से मैं हूँ गुजरा शायद यही दिल मेरा तू मुझको मिल जाए क्या पता ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना संभल जाना मोहब्बत करने चला है। तो ये थे ऋषिकांत शुक्ला। इंस्टा आईडी है @बजाता हूँ। हाँ, थोड़ा डबल मीनिंग है बट जाकर फॉलो करो एंड लेट हिम नो कि मेरे वीडियो के थ्रू आए हो। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने खुद से सवाल किया था ना कि मैं ये चल क्यों रहा हूँ, इसका एग्जैक्टली मुझे जवाब मिला तो नहीं है, लेकिन जवाब के थोड़ा आसपास पहुँच गया। अब वो जवाब थोड़ा पर्सनल है तो मैं नहीं बताऊँगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो कहते हैं ना कि नदी किनारे चलने से क्या हो जाएगा, कौन से सवाल के जवाब मिल जाएंगे, तो एग्जैक्टली मिलते नहीं हैं, लेकिन जो सवाल है उनके जवाब के थोड़ा करीब पहुंचा देते हैं। हर हर गंगे। हेलो दोस्तों, तो पहले मैं सोच रहा था कि कहीं और भी जाऊं घूमने, नीलकंठ जा सकता था, बट समहाउ मेरे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मेरा एक प्लान पहले से था। वो प्लान ये है कि मैं ऋषिकेश से हरिद्वार तक चल के जाऊंगा। हाँ, चल के जाऊंगा। इस साल की शुरुआत में ही मैंने सोचा था कि यार ये करना है मुझे, समहाउ इट अपील्ड मी, कनेक्ट हुआ, तो अब मैं ये करूँगा। अब मैं वहीं जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ हरिद्वार, ऋषिकेश से चल के। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैं पूरा रास्ता नहीं चला क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, तो आई थिंक मैं आधे से ज़्यादा चल चुका था। तो बीच में एक गाड़ी वाले ने रोका पूछने के लिए, भाई तुम चल क्यों रहे हो? तो मैंने बताया उनको, कहते लिफ्ट चाहिए। तो क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी या फिर जो भी वॉट एवर रीजन्स, मैंने लिफ्ट ले लिया और मैं उनके ही थ्रू यहाँ तक आया। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे लोग थे, किसने रोका नहीं, उन्होंने खुद रोका, लेकिन मैंने हाथ नहीं किया था उनको, लेकिन उन्होंने रोका। बड़े अच्छे लोग थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सभी अभी तक यहाँ पे हो तो चलो गंगा आरती एंजॉय करते हैं। जय गंगा। यार दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ नॉर्मल व्लॉग्स नहीं, एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए अपनी क्राफ्ट को और सुधार रहा हूँ। तो अगर आप तक ये पहुँच रहा है और कनेक्ट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं फिर आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए जय भोले।